बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले एक हमारे पास रिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और वो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, वो है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स। अब ये रिलेशन हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास बाज़ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि उसमें हमें एलसीएम दिया गया होता है और पी एक्स की वैल्यू और क्यू एक्स दिया गया होता है, तो हमने उसमें से एच सी एफ निकालना होता है, या उल्टा भी हो सकता है, हमें एलसीएम भी निकालने को बोला जा सकता है। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन पता होगा तो हम इजीली इस मेथड को यूज़ करते हुए अपने आंसर को निकाल लेंगे। तो सबसे पहला इसका मेथड देखें कि जब हमें एलसीएम दिया फाइंड करने के लिए दिया गया हो तो हमने इसको कैसे करना है, पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स ओवर एच सी एफ। सिंपली इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमें एलसीएम सिर्फ चाहिए तो एच सी एफ को हम उधर ले जाएंगे, इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से एच सी एफ फाइंड करने का भी यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हमने एच सी एफ भी निकाला हुआ है, एलसीएम में जब मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये ओवर एलसीएम आ जाएगा। आप अगर जस्ट ये वाला फॉर्मूला याद रख लें तो आपको एलसीएम और एचसीएफ के आप खुद ही निकाल सकते हैं। अब कुछ केस ऐसे भी आएंगे जहाँ पर आपको एचसीएफ भी दिया गया होगा और एलसीएम भी दिया गया होगा, तो आपको या पी एक्स की वैल्यू मतलब कि पी एक्स क्या है हमारा, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ये फाइंड करने के लिए दिया गया होगा, या क्यू इंटू एक्स वाला एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए दिया गया होगा। ठीक है, तो आपने जब पी एक्स वाला दिया गया होगा तो क्यू एक्स नीचे लिखना है, जब क्यू एक्स वाला होगा तो नीचे पी एक्स आएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारा ये। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से सोल्व करते हैं ताकि हमारा को सेट मजीद क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड एच सी एफ ऑफ पोलिनोमियल्स। दो हमें पोलिनोमियल दिए गए हैं। फर्स्ट है पी एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x, क्यू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 5x4 प्लस 40x। देन यूजिंग द अबव फॉर्मूला 1 फाइंड द एलसीएम ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स। उन्होंने कहा सबसे पहले आपने इसका एच सी एफ फाइंड करना है, उसके बाद हमें जो ऊपर फॉर्मूला दिया गया उसमें से हमने एलसीएम की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। पी एक्स को लिख लेते हैं, पी एक्स की पहले फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। पी एक्स का क्या फैक्टर बनेगा, 20 इंटू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x है। तो क्यों ना हम इसमें से अगर x को कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये हमने इसलिए किया ताकि हम इसको बाद में अपने फैक्टराइजेशन इजीली कर सके। अब 20 के फैक्टर बना लेते हैं जी। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 2 की पावर 2 आ जाएगी, साथ में मल्टीप्लाई बाय 5 और x वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि दो डिजिट्स लेने हैं, मल्टीप्लाई कराएं तो 2 आए, प्लस माइनस करवाएं तो 3 आए, तो ये सिंपली होगा 2 1 ज़ा 2 और 2 प्लस 1 3, 2x। अच्छा देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर 2x क्यूब है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4 होगा। अब हमने ऐसे करना है कि दो डिजिट्स ऐसे लें, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 आए, प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास 3 आए, तो 4 1 ज़ा कर लेते हैं माइनस एक्स, 4 1 ज़ा 4 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, फिर 4 में से 1 निकालेंगे तो प्लस 3x आ जाएगा माइनस 2। अब ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5x, ये ऐसे ही रहने देंगे। अब हमने इन फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है जी x, तो आएगा x प्लस 4। अच्छा जी 2x स्क्वायर, यहाँ भी 2 आएगा तो अब इसमें से कॉमन आएगा 2x, x प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। अब जी पी एक्स के फैक्टर्स हमारे पास ये बन गए। अब हम क्यू एक्स के बनाते हैं जी, और क्यू एक्स है हमारे पास 9 इंटू 5x4 प्लस 40x। ठीक है, अब इसमें से हम जी क्या, अगर हम 5 को कॉमन ले लें, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 और साथ में हम x भी कॉमन ले लें, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस 8, 9 5 ज़ा 45, साथ में x 45x, एक्स का क्यूब प्लस 8 किसका क्यूब है, 8 है जी हमारे पास 2 का क्यूब। अब ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो क्यूब वाले फॉर्मूले को हम ओपन करते हैं। इसको हम किस तरह से ओपन करते थे, इसको हम इस तरह से ओपन करते थे, a प्लस बी यानी कि x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस होने की वजह से माइनस आएगा, 2x प्लस 2 स्क्वायर हो जाता है जी 4।
अब 45 का अगर हम एलसीएम लें, 3 वन ज़ा 3, 3 फाइव ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5x, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4। अब आप देखें एचसीएफ मैंने आपको पहले बताया था जो दोनों के अंदर जस्ट कॉमन हो, एचसीएफ के अंदर हमने जस्ट कॉमन फैक्टर्स देखने होते हैं। अब देखें इसके अंदर और इसके अंदर हमारे कौन से कॉमन फैक्टर हैं, ये 5x है। कॉमन फैक्टर का मतलब जो इसमें भी हो इसमें भी हमने उनको मिलाना है। पहले तो 5x है, दूसरे नंबर पे x प्लस 2 है, इसके अलावा कोई भी चीज़ हमारी जो है कॉमन नहीं आ रही, तो इसका मतलब है एचसीएफ हमारे पास हो जाएगा 5x इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ का आंसर आ गया। अब उन्होंने जो दूसरी चीज़ हमें कही है वो उन्होंने कहा है कि आप फॉर्मूले को यूज़ करते हुए एलसीएम निकालें। तो एलसीएम के लिए हमें क्या फॉर्मूला चाहिए होगा, जैसा कि आपको पता है रिलेशनशिप इसका क्या है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। तो अब आप देखिए कि हमने एलसीएम चाहिए, हमें एलसीएम इधर आने देंगे, एचसीएफ वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स ओवर एचसीएफ। आपने बस इसका रिलेशन याद कर लेना है, बाकी फॉर्मूलाज आप इसके ऑटोमेटिकली ड्राइव करते जाएंगे। अब जी पी एक्स की यहाँ वैल्यू लिखते हैं। पी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, पी एक्स की वैल्यू है 20 इंटू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करवाना है, क्यू एक्स के साथ। तो क्यू एक्स की क्या वैल्यू है, क्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास 9 इंटू 5x4 प्लस 40x। ठीक हो गया। अब हमने डिवाइड करना है जी एचसीएफ के साथ। तो एचसीएफ हमारा क्या है, एचसीएफ है जी 5x इंटू एक्स प्लस 2। अब सिंपली क्या करते हैं जी अब हम ऐसा करते हैं कि इनके जो हमने फैक्टर्स निकाले थे वो लिख लेते हैं, क्योंकि बाद में इनके फैक्टर्स भी वही बन जाने हैं। पी एक्स का क्या था, 2 की पावर 2 5x इंटू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। और क्यू एक्स के हमारे पास क्या फैक्टर्स बने थे, क्यू एक्स के फैक्टर हमारे पास बने थे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक हो गया। और एचसीएफ हमारे पास क्या आया है, अभी एचसीएफ हमने निकाला है, एचसीएफ भी लिख लेते हैं इसके नीचे। एचसीएफ आया जी हमारे पास 5x इंटू एक्स प्लस 2। अब आप ये देखेंगे ये वाला 5x इस 5x से कैंसिल, ये x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या चीज़ बच जाएगी, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय 5x इंटू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। और 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर हो जाता है जी 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब हम वेरिएबल्स को कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 5 4 ज़ार 20 एंड 20 9 ज़ार, ये हो जाता है 180। तो हमारे पास आंसर आएगा जी 180x इंटू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया जी। अब इसकी एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 8 एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4। अब आप सबसे पहले ये देखें कि ये है हमारे पास लॉन्ग एक्सप्रेशन, तो ये फैक्टराइजेशन से करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन से कर लेंगे। अब दूसरी बात, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने फॉर्मूला लगाना है या आपने जस्ट सिंपली फाइंड करना है। जब इसका फैक्टराइजेशन फाइंड करना बहुत मुश्किल है तो जाहिर सी बात है ये डिवीजन से होगा। तो डिवीजन हमने किसकी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि एचसीएफ का जस्ट डिवीजन मेथड से होता है, एलसीएम का डिवीजन मेथड से नहीं होता। तो एलसीएम का हमें करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है जी एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स ओवर एचसीएफ। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें सबसे पहले इसका एचसीएफ चाहिए होगा एलसीएम फाइंड करने के लिए। पीएक्स और क्यूएक्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो एचसीएफ हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन से। फाइंड एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन के लिए आपको मेथड अच्छी तरह से पता है, मैंने आपको जब एग्जांपल्स करवाई थी इसकी तब करवाया था
कि पी एक्स वाला हमने अंदर रख लेना होता है 6x³ माइनस 7x² माइनस 27x प्लस 8। ठीक है, क्यू एक्स वाला बाई रखेंगे 6x³ प्लस 17x² प्लस 9x माइनस 4। अब आपने क्या करना होता है जी, आपने फर्स्ट वाले को पहले ड्रॉप आउट करना होता है, यानी किस तरह से मल्टीप्लाई कराना है कि आपका फर्स्ट वाला डिजिट कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर ऑलरेडी 6x³ है, तो हम 6x³ को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सारी चीज़ वही आ जाएगी, 6x³ प्लस 17x² प्लस 9x एंड माइनस 4। अब आपको डुयन मेथड में पता है कि हमने इस तरह करने के बाद माइनस करते हैं, तो जब माइनस करते हैं तो हम जब अलजेब्रिक में हम माइनस करते हैं तो हम अपनी नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देते हैं, प्लस को माइनस में करेंगे और माइनस को प्लस में चेंज कर देंगे, प्लस माइनस आपस में कैंसिल। अब हमारे पास क्या चीज़ बची, हमारे पास आ गया है जी माइनस 17x² माइनस माइनस प्लस, तो 17 प्लस 7 हमारे पास 24 हो जाता है, यहाँ पर 24 आएगा, माइनस माइनस अगेन प्लस 27 और 9 हमारे पास क्या होता है, आई थिंक ये 30 क्या होता है जी, हमारे पास 36x हो जाता है, प्लस 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 8 प्लस 4 ये हो जाता है 12। अब क्यों ना हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लें, बिकॉज हमारे पास जो x² के साथ माइनस आ रहा है, माइनस अब कॉमन लिया, x² प्लस 36x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये माइनस उस तरफ चला जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास जस्ट क्या चीज़ बच जाएगी, 24x² प्लस 36x एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसमें से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, इसमें से हम 12 को कॉमन करेंगे, 12 2 ज़ा 24 x² प्लस 12 3 ज़ा 36 साथ में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, हमारे पास जस्ट इक्वेशन बचेगी 2x² प्लस 3x माइनस 1। अब हमने अपनी इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड करवाना है, तो आइए इसको डिवाइड करवाते हैं। तो जी फिर इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब आप देखें फर्स्ट वाला 2x² है और यहाँ पर है 6x³। अब हमने इस तरह से सोल्व करना है कि हम अपने फर्स्ट वाले डिजिट को ख़त्म कर दें, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाता है और साथ में एक x हो जाएगा। अब आप देखें, अब आपने क्या करना है, 2x² प्लस 3x एंड माइनस 1 को मल्टीप्लाई करवाना है जी 3x के साथ, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगी, प्लस 3 3 ज़ा 9x² और माइनस 3x, ये हमारे पास अब आ जाएगा। तो हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3x के साथ, 3x हम ऊपर लिखेंगे और जो इसका रिमेनिंग पार्ट हम नीचे लिख देंगे, 6x³ प्लस 9x² माइनस 3x। अब जब हमने माइनस करना है तो हमने एक्सप्रेशंस की नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज कर देने, प्लस को माइनस में, प्लस को फिर माइनस में, माइनस को प्लस में, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 7 में 9 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है जी 16x² प्लस माइनस माइनस 27 में से 3 निकालें तो ये हमारे पास आता है 24, साथ में साइन माइनस का और प्लस 8 वैसे साथ ही नीचे आ जाएगा। अब आप देखिए कि हमारे पास 2x² को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 16 है, बिकॉज हमने फर्स्ट वाला कैंसिल करना होता है, x² यहाँ पर ऑलरेडी है, तो अगर हम 2x² को सिंपली जो है 16 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, सॉरी 8 के साथ करवा दें, फिर 16 होगा, 8 2 ज़ा 16x² प्लस 8 3 ज़ा 24x, 8 1 ज़ा 8 साथ में माइनस, तो ये आ जाएगा 16x²। अच्छा यहाँ पर ना देखिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, अब हमें माइनस ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारे 16 के साथ माइनस, और जब ये माइनस हो तो माइनस चेंज होकर प्लस में हो जाए, फिर हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाए। यहाँ पर फिर हम करेंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आएगा जी माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस 24x एंड प्लस 8, यहाँ पर भी माइनस। अब डिवीजन के मेथड में क्या होता है कि हम माइनस करते हैं तो प्लस माइनस प्लस में चेंज हो जाएंगे और प्लस को माइनस में चेंज करेंगे। अब ये सारे आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास आंसर 0 हो गया। तो यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 8 से। अब मैंने आपको HCF के आंसर लिखने का तरीका बताया था कि आपने ये वाला आंसर कंसीडर नहीं करना। क्यों नहीं करना, बिकॉज ये हमारा HCF है। HCF का मतलब ये होता है कि कोई लास्ट तक जो हमारे साथ चलता आया है, तो हमारे साथ लास्ट तक क्या चलता आया है, 2x² प्लस 3x माइनस 1, और यही हमारा इसका HCF होगा।
बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना था, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया है पी इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू इंटू एक्स ओवर एच सी एफ। तो पी इंटू क्यू एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू थी, वो है हमारे पास है जी 6x³ माइनस 7x स्क्र माइनस 27x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स क्या है जी 6x³ प्लस 17x स्क्र प्लस 9x एंड -4। और अब हमने डिवाइड किसके साथ करना है, एचसीएफ के साथ, जो हमारे एचसीएफ का आंसर आया है। और हमारे एचसीएफ का क्या आंसर आया, वो आया जी 2x² प्लस 3x -1। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6x³ माइनस 7x स्क्र माइनस 27x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 3x -1। और इस मल्टीप्लाई वाले को हम साइड पे कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 6x³ प्लस 17x स्क्र प्लस 9x एंड -4। अब आपने क्या करना है, आपने इसको डिवाइड करना है इसके साथ, तो इसकी डिवीजन रफ अमल में हम करके देखते हैं। 6x³ माइनस 7x स्क्र माइनस 27x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2x स्क्र प्लस 3x -1। अब हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास फर्स्ट डिजिट खत्म हो जाए। तो हमारे पास फर्स्ट डिजिट है 6, यहाँ पर है 2, तो 2x स्क्र को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करवाएं इस पूरी इक्वेशन को, 2x स्क्र प्लस 3x -1, इसको हमने 3 से जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 6x स्क्र प्लस 9x -3। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्र, सॉरी 3x भी साथ लगाएंगे तब हमारे पास क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्यूब चाहिए। ठीक है, यहाँ पर होगा 6x³ 9x स्क्र माइनस 3x, 6x³ अब x स्क्र के नीचे x स्क्र प्लस 9x स्क्र और -3x, और यहाँ पर हमारे पास 3x आ जाएगा। ठीक हो गया। अब माइनस करना है तो प्लस वाले को माइनस में चेंज कर दें और माइनस वाले को प्लस में, ये आपस में कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। 7 और 9 क्या हो जाते हैं, 7 और 9 हमारे पास हो जाते हैं 16। साथ में आएगा जी माइनस x स्क्र प्लस माइनस माइनस 27 में से 3 निकाले तो -24 प्लस 8। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 16x स्क्र आ जाए। तो 2x स्क्र प्लस 3x -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं जी 8 के साथ, तो हमारे -8 के साथ, तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू बन जाती है 3x -8। तो ये जब फुल वैल्यू ऐसे ही बन जाएगी -24 -8, तो बाद में जब हम इनको प्लस का साइन दे देंगे तो ये हमारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आएगा, यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा जी 3x -8 इंटू 6x³ प्लस 17x स्क्र प्लस 9x एंड -4, और यही हमारे पास इसके एलसीएम का आंसर होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जो है ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और ये सारी चीज़ें, ये वाली और ये वाली जो चीज़ें, ये आपने इसको रफ अमल में करना है, इसको आपने क्वेश्चन के अंदर नहीं करना। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब मैं एक्सरसाइज 6.1 को शुरू करवाऊँगी। तब तक के रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।